अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और कौन से ऐसे 5 तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए हम सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि एडिक्शंस क्या होती हैं और किस तरह से ये हमें अपना गोल्स अचीव करने से रोकती हैं। जब भी हमें कोई गोल अचीव करना होता है, ज़िंदगी में कोई चीज़ हम सोचते हैं कि हमने ये काम करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की होती है कि हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करें। सेल्फ डिसिप्लिन असल में होता क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। देखिए, कुछ लोग सेल्फ डिसिप्लिन को मोटिवेशन से कंफ्यूज करते हैं। असल में मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हमारी वो डिज़ायर है, वो ख्वाहिश है जिसके तहत हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में। उस डिज़ायर को क्या कहते हैं? मोटिवेशन। लेकिन आपने जो एक्शंस लेने इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल, तो वो एक्शंस आप हर सूरत लें, वेदर यू फील इट और नॉट। तो इस चीज़ को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। एक्शंस लेना व्हेन यू डोंट फील लाइक। अब जैसे इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं, मुझे ये वीडियो बनाना था, तो आप एक्शन लीजिए, आपने वो काम करना है वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। क्योंकि जो आपका गोल है वो आपको अचीव करने के लिए सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करने होंगे। देखिए, डिसिप्लिन की तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, रिलीजन हमें डिसिप्लिन सिखाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो डिसिप्लिन हम सीखते हैं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, कोई आउटसाइड फैक्टर्स उसके अंदर हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते। और हम ये सब काम क्यों कर रहे होते हैं? ताकि हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें, ताकि जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में उस गोल से अलाइन हो हमारा जो बिहेवियर है। तो उसका पहला स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब बात करते हैं कौन सी पहली स्ट्रेटेजी है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने में। तो पहली स्ट्रेटेजी, वाई। जी हाँ, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम डिसिप्लिन अपने आप को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सब काम किस लिए हो रहा है, हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई पर्पज़ ही नहीं है तो फिर हम सेल्फ डिसिप्लिन कभी भी नहीं होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मेरी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि कोलेस्ट्रॉल मेरा ज़्यादा है और मुझे उसे कम करना है, तो मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। मेरा एक जो गोल है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल घटाना है, या वज़न ज़्यादा होने की वजह से घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो हाँफ जाता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। जो आप फर्दर स्टेप लेने लगे हैं, जो आपने आपको डिसिप्लिन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि आपने कौन सा गोल अचीव करना है, आप ये तमाम चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो वाई के जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। वी नीड टू आस्क अवर सेल्फ कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, हम वो क्यों कर रहे हैं। तो जब ये जान लेंगे हम, चाहे अब उसका पर्पज़ जो है वो ये हो कि मैंने एक बेहतर एजुकेशन लेनी है, अपना कैरियर बेहतर करना है, तो जो भी हमारे मकासद हैं ज़िंदगी में, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीक़ा, शिफ्ट योर माइंडसेट। माइंडसेट शिफ्ट कैसे करें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठानी होती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं हम वही आइडेंटिटी की तरफ अपने आप को लेके जाएं और बिहेव करें। फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहता है, स्मोकिंग छोड़ रहा है, उसने ये तहैया किया, उसने सोचा कि अब मैंने स्मोकिंग नहीं करनी। जिस दिन उसने सोचा तो उसके अगले दिन उसको किसी ने सिगरेट ऑफ़र किया, तो हो सकता है वो जवाब दे कि नहीं, मैं ये छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे बेहतर जवाब क्या हो सकता है? इससे बेहतर जवाब ये हो सकता है कि मैं नॉन स्मोकर हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो दैट इज़ द शिफ्ट इन माइंडसेट। जब तक हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट नहीं करते, जो कुछ हम अचीव करना चाह रहे होते हैं वो आइडेंटिटी की तरफ नहीं जाते, वो एज्यूम नहीं करते वो आइडेंटिटी, तो उस वक्त तक हमारे लिए सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी के यहाँ आप गए और आपको कोई मीठी चीज़ दी गई जिसमें वाइट शुगर है, तो आपके अंदर ये आइडेंटिटी हो कि मैं तो शुगर्स नहीं खाता, बजाय इसके कि मैं आजकल मीठी चीज़ें नहीं खा रहा या नहीं खा रही। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमने अपना माइंडसेट तब्दील करना होता है। तीसरा तरीक़ा,
एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। जी, डिस्कम्फर्ट ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको अपनाने की आदत डालें। ये क्यों ज़रूरी है? आपने कभी सोचा जब फ़ौज में होते हैं तो उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तमाम चीज़ें ऐसी अनकंफर्टेबल चीज़ों से गुजारा जाता है। उन तमाम बातों का मकसद क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना। इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीज़ों से हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह सो के उठे तो आपने ये आदत बनाने की कोशिश की कि मैंने अपना बिस्तर ठीक करना है। एक बहुत छोटी सी बात, तो ये आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा। लाइक आई सेड कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है कि आप जब ये सोचते हैं कि आई डोंट फील लाइक मैं ये नहीं कर सकता, और वही काम आप करें। अगर आप कोल्ड शावर नहीं लेते तो आप कोल्ड शावर लीजिए, एक मिसाल है। अगर कहीं आपके पास ऑप्शन है कि आपने एक फ्लोर ही ऊपर जाना है, वहाँ एलिवेटर भी है और स्टेयर्स भी हैं, तो आप स्टेयर चूज़ करें। तो ऐसे छोटे छोटे काम करें जिसके अंदर हमें डिस्कम्फर्ट हो। डिस्कम्फर्ट बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और उसको ग्रेजुअली बढ़ाने के लिए। चौथा तरीका, बेसिक्स को टारगेट कीजिए। जी हाँ, बेसिक्स का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी मशीनरी से हमने कोई काम लेना होता है तो हमने उसको मेंटेन करके रखना होता है। कोई कार है, उससे हम कोई भी पर्पज़ लेना चाहते हैं, फार्मूला 1 कार है, रेस कार है, या अपनी गाड़ी कोई हमने जो है लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाना है, तो हमने उसे मेंटेन करना है। तो जब हमने कोई गोल अचीव करना है तो हमारे पास सिस्टम क्या है? हमारा जिस्म और हमारा दिमाग, आवर बॉडी और आवर माइंड, हमने इनको मेंटेन करना है। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब इस सिस्टम को भी फ्यूल हमने अच्छा देना है। अगर एक गाड़ी में को ख़राब फ्यूल दिया जाएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकती। सेम गोज़ विद आवर सेल्फ। हमने फिर अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, हेल्दी डाइट लेनी है। जो पानी है वो हमने ज़्यादा पीना है, यानी अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। इस बायोलॉजिकल सिस्टम को हमने बेहतर करना है। नींद का ख्याल करना है। हमारे दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है। आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। बाज़ मरतबा लोग जो हैं वो दिमाग को एक अलहदा कोई कंपोनेंट लेते हैं और बॉडी को अलहदा, कि जो सब कुछ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ अच्छा खा रहे हैं, डाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं, जंक नहीं खा रहे, तो शायद वो हमारी बॉडी के लिए, दिमाग से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। दिमाग को भी उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। उसको भी स्लीप की ज़रूरत है, उसको भी हमारे वाटर इनटेक की ज़रूरत है, उसको अच्छी डाइट की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ दिमाग मोटिवेशन से या मोटिवेशनल कोट्स से या हमारे जो सोचने से कि भाई ये इंस्पिरेशनल कोई चीज़ हमने देख ली, तो ऐसा नहीं होता। हमने इन चीज़ों को हेल्दी रखना है, अपने सिस्टम को हेल्दी रखना है। तो ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ हमेशा इन बेसिक्स को सबसे पहले टारगेट करें, अपने आप को बेहतर हेल्थ की तरफ लेके जाए। तो पांचवा तरीक़ेकार, पांचवी स्ट्रेटजी है जी, मेडिटेशन। अब वही बात कि मेडिटेशन जो है वो कुछ लोग समझते हैं कि कोई मुश्किल चीज़ है, और ये तो शायद कोई लोग जो हैं जो कोई एक्टर्स वगैरह वो करते होंगे शायद, या कोई जो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस के अंदर इन हैं वो करते होंगे, या कोई आपने देखा टेम्पल्स वगैरह में या कोई बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह वो करते हैं। लेकिन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक फ्लॉ है कि वो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो रहता है। तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं हमारे माइंड के साथ हर वक्त हैं, कोई ना कोई ख़यालात उसके अंदर हर वक्त है। आप किसी भी लेक्चर में बैठे हो कहीं हो तो फ़ौरन हमारा जो है हम डे ड्रीमिंग की तरफ चले जाते हैं। हम जो है हमारा दिमाग फोकस करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका बेस्ट तरीक़ेकार क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन के हवाले से कि अगर आप मेडिटेशन के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि सबसे इजी तरीन तरीक़ेकार क्या होता है कि इज़ टू फोकस ऑन ब्रीदिंग। इस हवाले से मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर देखिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन की शुरुआत जो है वो सिर्फ दिन में चंद मिनटों से आप करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए और हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए।
तो ये थे वो 5 तरीक़ेकार जिन पर अमल करके हम सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हमारे गोल्स अचीव करने के लिए और हमारे बिहेवियर को तब्दील करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कि हम अपनी आदत को तब्दील करें। उस बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू बिल्ड न्यू हैबिट्स। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।